हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरियस स्टडी में। मैं रूमा सिंह आज आपको मौन वाचन पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखते हैं कि मौन वाचन क्या है। मौन वाचन का सबसे पहले समझते हैं कि अर्थ और परिभाषा। ठीक है, तो मौन वाचन किसे कहते हैं ये देखते हैं कि लिखित भाषा का बिना उच्चारण किए शांति पूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन में पढ़ने वाले के होंठ तक नहीं हिलते और मौन वाचन करते समय पाठ में वर्णित भावों तथा विचारों की ओर अधिक विशेष ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मौन वाचन वो है, ऐसे सिंपल समझिए कि मौन वाचन करने का मतलब कि मन में पढ़ना। किस में पढ़ना? मन में पढ़ना। और पढ़ते समय हमें क्या करना है कि ना अपने ओठ हिलाने हैं, मुंह से आवाज भी नहीं निकालनी है, मन में पढ़ना है। मौन वाचन करते समय केवल मस्तिष्क और आंखें आपकी काम करती हैं। ठीक, अब देखते हैं कि मौन वाचन के तत्व कौन कौन से हैं। तो मौन वाचन के 4 तत्व हैं। ठीक है, कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला, उचित आसन मुद्रा। ठीक है, सेकंड है आपका एकाग्रता, और तीसरा आपका है बोधगम्यता, और चौथा है आपका धैर्य। तो मौन वाचन के कितने तत्व हैं? 4 हैं। यानी आपको पहले तो आसन मुद्रा आपकी सही होनी चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए आपके अंदर, और बोधगम्यता और धैर्य, ये 4 तत्व हैं आपके। ठीक, तो अब उचित आसन मुद्रा का मतलब होता है कि जब छात्र मौन वाचन करे या कोई व्यक्ति मौन वाचन करे तो उस समय उसके बैठने की स्थिति जो है वो सही होनी चाहिए, यानी सीधा बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी उसकी सीधी होनी चाहिए। ठीक, एकाग्रता का मतलब होता है कि जब हम पढ़ रहे हों किसी भी पाठ को, या कोई कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, उसको पढ़ने के लिए हमें एकाग्रता की जरूरत होती है। यानी हम अपने ध्यान को केवल वाचन में लगाएंगे और ना तो हाथ पैर हिलाएंगे ना कुछ करेंगे, सीधे हमें फोकस करना है पढ़ने पे। ठीक, तीसरा आपका क्या होता है? बोधगम्यता। ठीक, यानी जो आप पढ़ रहे हो, मौन वाचन कर रहे हो, मौन वाचन करते समय आपको अर्थ को और उसके भावों को भी समझते हुए जाना होगा, आगे पढ़ना होगा। ठीक है, तीसरा है आपका धैर्य का। मौन वाचन में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक, मौन वाचन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है इसका क्या है? द्रुत गति से पठन का अभ्यास कराना। यानी छात्रों को हमको तेजी गति से पढ़ने के लिए उनको अभ्यास कराना कि जो पाठ है आप मौन वाचन कर रहे हैं तो उसको तेज गति से वो अभ्यास करें। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका मौन पठन से छात्र की कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तीसरा है मौन पठन से उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। मौन पठन किसके लिए उपयोगी है? उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, यानी निम्न कक्षाओं के लिए क्या होता है? सस्वर वाचन उपयोगी होता है। और उच्च कक्षाओं के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि 8 से ऊपर, ठीक है, कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं के लिए मौन वाचन उपयोगी होता है, और इसके नीचे की जो कक्षाएं होती है वहां पे सस्वर वाचन उपयोगी होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लेते हैं, क्या है? मौन पठन से समय की बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय की बचत होती है, क्योंकि मौन पठन क्या किया जाता है? तेज गति से पढ़ा जाता है, उसमें समय की बचत होती है। ठीक है, अगला है पॉइंट हमारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, मौन पठन से क्या होता है? किस चीज का विकास होता है? सबसे अधिक चिंतन, यानी बच्चा चिंतन करता है, छात्र चिंतन करता है, व्यक्ति चिंतन करता है। ठीक, और उसकी तर्क शक्ति यानी उसके सोचने की शक्ति का विकास होता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? मौन वाचन में छात्र को थकान कम लगती है। अब मौन वाचन में छात्र को थकान क्यों कम लगती है? क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो सेव होती है, उसके पास बचती है। क्यों? क्योंकि वो मौन करता है, यानी सस्वर वाचन करेगा तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी, उसको थकान लगेगी, बोल बोल के पढ़ेगा, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, मन में पढ़ रहा है, तो उसको थकान कम लगेगी। ठीक, अगला क्या है कि भाषा लिपि का संबंधी नियमों का ज्ञान होता है। यानी जो भाषा है, उसकी लिखी हुई जो भाषा है, उसके नियमों को वो जानता है, पहचानता है और समझता है। ठीक, अगला पॉइंट है छात्र कम से कम समय में विषय की गहराई को समझना। छात्र जो है क्या करता है? जो विषय पढ़ रहा है, जो पाठ पढ़ रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, तो उसको कम से कम समय में उसके गहराई को, यानी मौन वचन में क्या होता है कि शब्दों को और अर्थों को समझते हुए वो तेज गति से पढ़ता है और उसको समझता है। ठीक, अगला क्या है पॉइंट हमारा? अकेलेपन से बचने के लिए सर्वोत्तम साधन है। यानी जैसे कि
हम लोग अकेले हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं या घर पे बैठे हैं या 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो वहाँ पर हम मौन वाचन आसानी से कर सकते हैं और अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, कोई कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, नाटक पढ़ सकते हैं। तो हम चूँकि मौन वाचन करेंगे, तो हम अकेले कर सकते हैं। किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा और हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और हम उस समय का सदुपयोग भी कर लेंगे। तो इस तरह मौन वाचन बहुत ही उपयोगी होता है, वो भी उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इतना आप सबको समझना है कि मौन वाचन में आपको क्या करना है कि मुँह से आवाज़ नहीं निकालनी है, आपके होंठ नहीं हिलने चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ आपकी आँखें और आपका मस्तिष्क काम करता है मौन वाचन में। मौन वाचन में बिना बोले चुपचाप आपको वाचन करना है यानी पढ़ना है। ये मौन वाचन होता है। मौन वाचन के प्रकार। तो मौन वाचन के प्रकार या मौन वाचन के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा है? ये देखते हैं कि पहला है गंभीर मौन वाचन, ठीक? और दूसरा हमारा क्या है? द्रुत मौन वाचन, ठीक? तो गंभीर यानी गहन मौन वाचन, ठीक है? और दूसरा है द्रुत मौन वाचन। द्रुत मीन्स क्या होता है? तेज, ठीक? यानी तेज गति से पढ़ने जाने वाले वाचन को द्रुत मौन वाचन कहते हैं। और गंभीर मौन वाचन को यानी गहन अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है? इसमें हम अर्थ को समझते हुए, शब्दों को समझते हुए, उसके भावों को समझते हुए अच्छे से पढ़ते हैं और गहन अध्ययन करते हैं। तो ये अध्ययन कब किया जाता है? जब किया जाता है कि जब छात्र को कोई पेपर देना होता है, कोई परीक्षा देनी होती है, तो उसके पहले, उसके पूर्व वो क्या करता है? गहन अध्ययन करता है, ठीक? उस समय वो क्या करता है? ना किसी से बातचीत करता है, कुछ नहीं करता और सारे अपने कोर्स को फटाफट वो रिवीजन करता जाता है, ठीक है? तो लेकिन रिवीजन करता है, लेकिन समझ के अच्छे से कि ताकि मेरा पूरा अध्ययन कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या कहलाता है? गंभीर मौन वाचन यानी गहन मुद्रा में इसमें क्या करता है? छात्र अपनी मुद्रा में अच्छे से गंभीर होके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करता है और अर्थ को समझते हुए, भावों को समझते हुए पूरा अपना वाचन करता है। तो ये होता है आपका गंभीर मौन वाचन, ठीक? अगला क्या है आपका? द्रुत मौन वाचन। तो द्रुत मौन वाचन, द्रुत का मतलब होता है तेज गति से, ठीक है? अब गंभीर वाचन से मौन वाचन की जो वाचन करने की क्षमता होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है? कितने गुना बढ़ जाती है? यानी 10 गुना, ठीक है? 10 गुना इसके वाचन करने की क्षमता छात्र की या व्यक्ति की बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कहानी पढ़ना है, ठीक है? आत्मकथा पढ़नी है, समाचार पत्र पढ़ना है और निबंध पढ़ना है, ठीक है? तो फटाफट क्या करता है? कोई छात्र होता है या कोई व्यक्ति होता है तो 15 मिनट में, 10 मिनट में समाचार पत्र को पढ़ के खत्म कर देता है, ठीक है? उसी प्रकार कोई निबंध पढ़ता है तो उसको एक फटाफट निबंध पढ़ते चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा उसको ध्यान या अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो अपना कोई कहानी है उसको स्टार्ट किया और जल्दी-जल्दी पढ़ते हुए चला गया। तो ये क्या कहलाता है? द्रुत मौन वाचन कहलाता है, ठीक? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन से होता है? एक गंभीर या गहन मौन वाचन होता है, ठीक है? जो क्या करता है? वो कब किया जाता है? यानी कोई जब छात्र होता है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, कुछ भी होता है, यानी परीक्षा से पूर्व का अध्ययन किया जाने वाले जो वाचन होता है उसको हम क्या कहते हैं? गंभीर या गहन वाचन कहते हैं। और दूसरा वाचन आपका क्या है? द्रुत वाचन। तो द्रुत वाचन का द्रुत मीन्स अर्थ होता है तेज, ठीक है? क्या होता है? तेज। इसमें क्या करते हैं कि इसमें द्रुत वाचन में क्या होता है कि कोई भी वाचन जब हम करते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? तेज गति से पढ़ते हैं, ठीक है? तेज गति से पढ़ने के वाचन को हम क्या कहते हैं? द्रुत वाचन कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऐसे वाचन में क्या होता है? द्रुत वाचन में क्या होता है कि हमें अर्थ को, भावों को समझना जरूरी नहीं होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो 10 मिनट में फटाफट पढ़ के खत्म कर देते हैं। द्रुत वाचन में क्या होता है कि शब्दों को जब हम तेज गति से पढ़ते हैं तो हम कम समय में अधिक से अधिक शब्दों को पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होती है? पढ़ने की संख्या क्या होती है? 10 गुना बढ़ जाती है। किससे? गंभीर वाचन से। गंभीर वाचन से द्रुत वाचन में शब्दों की संख्या हमारी 10 गुना बढ़ जाती है पढ़ने की, ठीक है? तो इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा कि द्रुत वाचन क्या है आपका, गंभीर वाचन क्या है और मौन वाचन के उद्देश्य क्या है, मौन वाचन का अर्थ क्या है, मौन वाचन के तत्व क्या है। ये सब आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।